हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता की थ्योरी पढ़ी थी और मैंने आपको ये बोला था कि अगले वीडियो में आपको कुल और सीमांत उपयोगिता एक सारणी और एक डायग्राम के द्वारा समझाऊंगा। तो आज मैं प्रस्तुत हूँ उस एग्जाम्पल की सारणी और डायग्राम के साथ। तो आइए हम सारणी के साथ शुरुआत करते हैं कि कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता को किस प्रकार से डिस्क्राइब किया जा सकता है। ये है आपकी यूनिट्स, यानी कि आप जिन वस्तु का उपभोग करते हो उसकी इकाइयाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी कि आप किसी वस्तु की 7 इकाइयों का उपभोग कर रहे हो। यूटिलिटी यानी कि उपयोगिता, जब आप पहली वस्तु का उपभोग कर रहे हो यानी कि पहली इकाई का, यानी जो वस्तु आपके पास है उसकी पहली इकाई का उपभोग कर रहे हो तो आपको 5 उपयोगिता मिलती है। यहाँ ये जो 5 है ये एक पैमाना माना गया है उपयोगिता का, ठीक है। जब आप दूसरी इकाई का उपभोग करते हो तो आपको उपयोगिता मिलती है 10। कहने का मतलब हो गया कि दूसरी इकाई पर पहली इकाई से भी अधिक उपयोगिता प्राप्त हो रही है। इसी प्रकार कंटिन्यू तीसरी चौथी पे 15, 10, 10, 0, -5। ये 10, 10, 0, -5 क्यों हो रहा है मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। मैं इसको चपाती का एग्जांपल लेकर के बता रहा हूँ। मान लीजिए आप भोजन कर रहे हैं और चपाती खा रहे हैं। आप जब पहली चपाती का उपभोग करते हैं तो आपको अच्छा लगता है, क्योंकि आप जब भूखे होते हो तो रोटी मिलती है, तो खाना खाते समय जब पहली रोटी आती है तो अच्छी लगती है, तो उससे उपयोगिता मिलती है। तो जैसे ही पहली चपाती का उपभोग करते हैं हमें भूख कुछ और ज़्यादा लगने लगती है। तो जब हम दूसरी इकाई का और तीसरी इकाई का उपभोग करते हैं तो इन दोनों चपातियों से हमें और अधिक उपयोगिता मिलती है। तो इन 3 इकाइयों के उपभोग करने से हमें कुछ संतुष्टि प्राप्त हो जाती है, यानी कि हमारी जो भूख होती है उसकी कुछ तृप्ति हो जाती है। उसके बाद जब हम चौथी इकाई का उपभोग करते हैं तो उससे कुछ उपयोगिता कम मिलती है। कम मिलने का कारण वही हो गया, यानी कि आपकी भूख क्या हो गई, थोड़ी सी तृप्त हो चुकी है। 5वीं इकाई पर भी 10, यानी कि चौथी और 5वीं की जो उपयोगिता है इकाइयों की वो समान हो चुकी है, यानी कि आप 4 खाओ या 5 खाओ आपकी उपयोगिता क्या हो जाएगी, समान हो जाएगी। फिर जब आप छठी इकाई का उपभोग करोगे, छठी चपाती का उपभोग करोगे तो आपकी उपयोगिता हो जाएगी 0, यानी कि यहाँ पे आप पूरी तरीके से तृप्त और संतुष्ट हो जाओगे। अब पूरी तरह से संतुष्ट होने के बाद भी यदि आप और चपातियों का उपभोग करते हो तो निश्चित है ये आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। मान लीजिए यदि आप 7वीं चपाती का भी उपभोग करते हैं तो आपकी उपयोगिता ऋणात्मक यानी कि -5 हो सकती है। सिंपल सी बात है, अधिक चपातियों का उपभोग करने से पेट खराब भी हो सकता है। तो पहले उपयोगिता बढ़ती है, एक निश्चित बिंदु पे आने के बाद समान हो जाती है और एक बिंदु पे क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। यदि उसके बाद भी उपभोग करते हो तो फिर आपकी उपयोगिता माइनस में आ सकती है। बस अब आगे बहुत सिंपल है, कुल उपयोगिता किसे कहते हैं, यूटिलिटी का बस योग करते जाओ आपकी कुल उपयोगिता बन जाएगी। कैसे, 5 के 5, 5 और 10 हो गए 15, 15 और 15 कितने हो गए, 30, या इसे जोड़ लो 5, 10, 15 और 15, 30, 30 और 10, 40, 40 और 10, 50, 50 और 0 वापस 50, लेकिन यहाँ पे 50 और -5 45, यानी कि वापस हो गया ऋणात्मक। अब बात करते हैं सीमांत उपयोगिता की। तो दोस्तों सीमांत उपयोगिता ज्ञात करना बहुत सिंपल है। पहली इकाई में कोई परिवर्तन नहीं है तो ये 10 या 5 की 5 ही हो जाएगी। फिर 5 और 10 में परिवर्तन, 10 का, 15 और 30 में 15 का, 30 और 10 40 में 10 का, 40 और 50 में 10 का, 50 और 50 में 0 का, 50 और 45 का। -5 क्यों हो रहा है, क्योंकि 45 में से 50 घटाने हैं। अगर एक और दृष्टिकोण से देखें तो आपकी जो यूटिलिटी है वही यूटिलिटी आपकी क्या बन रही है, सीमांत उपयोगिता बन रही है। अब मैं आपको बताता हूं कि इसे डायग्राम कैसे बनाएंगे। हमें करना क्या है, एक तो यूनिट को लेना है और एक
टोटल यूटिलिटी को लेना है। मैं आपको इस दोनों का एक डायग्राम बना के बताता हूँ। तो एक पर टोटल यूटिलिटी है 5, तो उसके लिए पहले आपको एक पैमाना लेना है जिसमें यहाँ पे होगा x अक्ष, यहाँ पे हो जाएगा y अक्ष। नीचे की तरफ हमेशा इकाई आएगी और उपयोगिता हमेशा ऊपर की तरफ आएगी। पैमाना दोनों तरफ इक्वल लेना है, इसका बहुत ध्यान रखना है। तो नंबर 1 यूनिट पर टोटल यूटिलिटी होगी 5, तो नंबर 1 पे 5, 2 पे हो जाती है 15, तो 2 पे हो गई अपनी 15, 3 पे हो गई अपनी 30, तो ये 30 आ गई। 4 पे हो गई 40, तो 40 यहाँ पे आ रही है। 5 पे हो गई 50, तो 50 यहाँ पे आ रहा है। 6 पे हो गया 0, तो 6 यहाँ पर है और 0 यहाँ पर है, तो इन दोनों को बस यहीं पे मिला दो। और 7वीं पे 6 पे आ रहा है 50, 6 पे कितना आ रहा है 50, तो 50 भी कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, आगे नीचे नहीं आएगा। ध्यान रखना दोस्तों, नीचे नहीं आएगा, यहीं पर आएगा। और 7 पर आ जाएगा 45, तो 45 कहाँ पे आ रहा है, यहाँ 45 आ रहा है। अब हमें करना क्या है, हमें इन बिंदुओं को आपस के अंदर मिला देना है। तो चलिए मिला देते हैं। पहले यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर। ये दोनों तो बराबर है, तो यहाँ बराबर हो जाएगा। फिर यहाँ पर, तो इसका नाम हो जाएगा टोटल यूटिलिटी। बहुत सिंपल है डायग्राम बनाना। यूनिट्स को ध्यान में रखो, सेकंड टेबल को ध्यान में रखो, पैमाना बराबर लो और बिंदु खींचते जाओ और फिर बिंदुओं को आपस में मिला दो। बहुत सिंपल है। इसी प्रकार आपको टोटल यूटिलिटी की जैसे से आपको मार्जिनल यूटिलिटी का भी बनाना है। घर पे ट्राई करके देखना, कुछ समझ में नहीं आए वापस पूछना। थैंक यू वेरी मच।